ये है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किला। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। जुड़े रहिए आखिर तक पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ से आगे हम पैदल ही जाएंगे और ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है इस किले के बारे में। आप देख सकते हैं मेहरान टेरेस, राव जोधा का फोर्ट और फील अलाइव यानी जिपलाइन टूर। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। एक ये सीढ़ियां हैं जो ऊपर जाती हैं लेकिन ये बंद हैं, इसलिए हम चलते हैं थोड़ा आगे ताकि मेन एंट्रेंस तक पहुंच सकें। इस वक्त हम मौजूद हैं इसके मेन चेक पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम आए हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े किले यानी मेहरानगढ़ फोर्ट के पास। मिहिरगढ़ कहते हैं, मेहरानगढ़ कहते हैं, और ये फोर्ट, ये किला मौजूद है जोधपुर में, जो कि तकरीबन 400 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। जो जोधपुर शहर है उससे 400 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी मौजूद है। उस पहाड़ी पर इस किले को बनाया गया। ये बहुत मजबूत दुर्ग है, बहुत मजबूत और बहुत ही खूबसूरत किला है। ये इसका ओवरव्यू आप देख रहे हैं। चारों तरफ से हम इसको आपके लिए दिखा रहे हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू, ताकि ये बाहर से कैसा लगता है ये आप देख सकें। वाकई में ये एक बहुत खूबसूरत, बहुत दिलकश किला है, ज़बरदस्त किला है। जो एक बार आप यहाँ आएंगे तो इसकी खूबसूरती में खो जाएंगे। किले के साथ में नीला शहर। ये चलते हैं अंदर की तरफ और ये है इसका मेन एंट्रेंस जो बहुत ही खूबसूरत है। इस किले में 7 द्वार हैं। इस 7 द्वार के नाम मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जिनमें है विक्ट्री गेट, फतेह गेट, भैरो गेट, डेढ़ कामागरा गेट, मार्टी गेट, लोहा गेट। किले के अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है। एक छोटा सा ओवरव्यू आपके लिए, आप नज़ारे का मजा लीजिए और तब तक मैं बताता हूँ इस किले की हिस्ट्री, इस किले का इतिहास। इस किले को किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया। हिस्ट्री सुनते सुनते उम्मीद है कि आपको भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए, ये सब कुछ पसंद आए, तो एक लाइक, एक शेयर कर दीजिएगा। तो मेहरानगढ़ फोर्ट की नींव राव रणमल जी के 24वें बेटे और जोधपुर के शासक राव जोधा ने 12 मई 1459 को रखी थी। इस किले को पूरा कराया गया महाराज जसवंत सिंह के द्वारा। उस दौर में इस किले को बनाने में तकरीबन 9 लाख रुपए खर्च हुए थे। और में इस किले को मिहिरगढ़ के नाम से जाना जाता था और मिहिर का मतलब होता है सूर्य यानी कि सूरज। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और इस किले का नाम मिहिरगढ़ से मेहरानगढ़ हो गया। इस किले को बनाने के पीछे बहुत ही दिलचस्प कहानी है, बहुत ही दिलचस्प वाकया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, राव जोधा को अपने पिता की मृत्यु के बाद मंडोर का राजपाट खोना पड़ा और तकरीबन 15 साल तक मेवाड़ की फौजों से उन्हें लगातार जंग करते रहना पड़ा। सन 1453 में उन्होंने एक बार फिर से मंडोर पर अधिकार हासिल किया। शासन की बागडोर को संभालने के तकरीबन 1 साल बाद उनको मंडोर का किला असुरक्षित लगा, तो उन्होंने अपने तत्कालीन किले, जो मौजूदा किला था, उससे 9 किलोमीटर की दूर एक पहाड़ी पर एक नया किला बनाने का सोचा। उस दौर में उस पहाड़ी को भोर चिड़िया के नाम से जाना जाता था। किले की दीवारें तकरीबन 10 किलोमीटर तक फैली हैं और इस किले के अंदर ही काफी सारे दूसरे महलों का निर्माण भी कराया गया था, जिनमें कुछ महल फेमस हैं। उनका नाम मैं आपको बताता हूँ। एक है मोती महल, दूसरा फूल महल, उसके बाद शीश महल और दौलत खाना। ये किला तकरीबन 1200 एकड़ में फैला है और 122 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। आज के दौर में ये हमारे देश भारत का सबसे बड़ा किला है और इस किले को जाना जाता है मेहरानगढ़ फोर्ट के नाम से, जो राजस्थान के बहुत बड़े शहर जोधपुर में मौजूद है। आइए चलते हैं थोड़ा अंदर और पुराने दौर की कुछ ऐसी चीजों को दिखाते हैं जो बहुत ही खूबसूरत है और मेहरानगढ़ फोर्ट से उनका सीधा ताल्लुक है। चलिए मेरे साथ अंदर की तरफ। ये उस दौर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण यादें, बहुत खूबसूरत, जो वक्त के साथ अलग अलग दौर में अलग अलग राजाओं के द्वारा
जिन्होंने मेहरानगढ़ फोर्ट पर अपना शासन किया, उन सब से संबंधित है। ये सब राजशाही राजपाट का हिस्सा है कि उस दौर में जो अलग अलग राजा हुए, अलग अलग बादशाह हुए, वो किस तरह की कुर्सी अपने लिए इस्तेमाल करते थे। आइए अंदर चलते हैं इसके दूसरे हिस्से में। यहाँ पर भी इस तरह की उस दौर की कुछ पुरानी चीजें मौजूद हैं। इस किले पर तकरीबन 500 साल तक अलग अलग राजाओं ने हुकूमत की। उन्होंने अपने बैठने के लिए अलग अलग गद्दियों का इस्तेमाल किया। वो सारी गद्दियां यहाँ मौजूद हैं। ये आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। ये उस दौर की पालकी, जो राजसी पालकी है, ये भी पालकी का ही नमूना है, और ये एक और पालकी, ये सब उस दौर की पालकी हैं। आइए चलते हैं बाहर की तरफ और आपको इस एरिया का भी एक पूरा ओवरव्यू करा देते हैं। अब हम जाएंगे इसके दूसरे हिस्से में, जो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। एक एक हिस्से को हम बाकायदा अपने कैमरे में कैद करेंगे ताकि आप हर चीज़ को खूबसूरती के साथ देख सकें, समझ सकें इसकी खूबसूरती को, क्योंकि इसकी जो खूबसूरती है वो अल्फाजों में बयान नहीं हो सकती। ये बहुत ही खूबसूरत है। और इस किले के अंदर राजस्थानी और मुग़ल दोनों ही कलाओं का मिश्रण आपको दिखाई देता है इस किले के अंदर मौजूद दूसरे महल यानी कि दौलत खाना पर। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये उस दौर के बहुत ही खूबसूरत चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, जो बहुत संभाल कर और बहुत तरीके से रखी है। ये है उस दौर की राजशाही गद्दी। जगह पर इसी किले के अंदर अकबर और तैमूर की तलवारें भी रखी गई हैं। आइए थोड़ा और अंदर चलते हैं। ये इसका दूसरा हिस्सा है जो इसके ऊपर मौजूद है। यहाँ उस दौर की कुछ तस्वीरें जो उस दौर की चीज़ों को बयां करती हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। दरबार की लाइफ है कि कैसे कैसे उस दौर में दरबार चलते थे, कैसे कैसे इन चीज़ों को बनाया गया। ये सब इन्फॉर्मेशन इन तस्वीरों के ज़रिए, इन पिक्चरों के ज़रिए यहाँ पे दी गई है। अब चल रहे हैं हम इसके ऊपर के हिस्से में, और जैसे ही हम यहाँ एंट्री कर रहे हैं, सामने एक बहुत ही ख़ास, जितनी भी छतरियाँ, जितनी भी मतलब उस दौर के शासक हुए, उन्होंने जो छतरियाँ इस्तेमाल की, जो तरीके से उन्होंने चीज़ों को बनाया, वो सब यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत है, बहुत ही भव्य, बहुत ही खूबसूरत। जब कभी आप यहाँ आएंगे और इनको डायरेक्टली खुद से इन्हें देखेंगे तो फील करेंगे कि ये कितनी खूबसूरत है, इनकी नक्काशी कितनी बारीक है। चलिए अब चलते हैं इसके दूसरे हिस्से की तरफ। हम पहुंच गए हैं इसी किले के अंदर मौजूद इसके दूसरे हिस्से यानी कि शीश महल के अंदर। ये बहुत ही खूबसूरत और शीशों से बनाया गया एक आकर्षक, बहुत ही ज़बरदस्त नमूना है। इसमें शीशों का बहुत ही तरीके से इस्तेमाल हुआ है, बहुत ही सलीके से इस्तेमाल हुआ है। जब आप यहाँ खड़े होते हैं, इनको देखते हैं, तो एक अजीब, एक अलग ही सुकून आपको मिलता है। वाकई में उस दौर के कारीगरों को सलाम है कि उस दौर में उन्होंने इतने खूबसूरत नमूनों को बनाया। इस वक्त हम मौजूद हैं इस किले के अंदर मौजूद तीसरे महल, फूल महल पर। वाकई में इसका नाम फूल महल ऐसे ही नहीं पड़ा दोस्तों, ये वाकई में बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। मैं सच में अल्फाजों में इसको बयान नहीं कर पा रहा। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, एक फूल की तरह खूबसूरत। ये है इस किले में मौजूद फूल महल। फूल महल को इस किले के अंदर महाराजा अभय सिंह ने बनवाया था अपने दौर में, जब वो यहाँ शासन किया करते थे। उस वक्त में उन्होंने ये खूबसूरत नक्काशी वाला महल, फूल महल बनवाया। आइए फूल महल से निकलकर हम चलते हैं इस किले के एक और हिस्से में, और उस हिस्से में मौजूद हैं उस दौर की कुछ ऐसी चीज़ें जो युद्ध के वक्त में, युद्ध के दौर में इस्तेमाल होती थी। देखते हैं आपके साथ हम भी, और आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों इस हिस्से में मौजूद हैं उस दौर की कुछ तलवारें। लाइट का कुछ इशू है तो अंदर से वीडियो नहीं बनाएंगे, सही तरह कैप्चर नहीं हो रही है। जब आप आएंगे तो एक बार खुद से इसको भी ओवरव्यू कीजिएगा, आप पूरा देखिएगा। अब देखिए इस विंडो से यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। ये जो आप सामने शहर देख रहे हैं, ये नीला शहर है। इसके तकरीबन ज़्यादातर मकान आज भी नीले रंग में रंगे रहते हैं, और वाकई में
इस महल से, इस फोर्ट से, इस किले का पूरी तरह से ओवरव्यू किया जा सकता है। और आज भी ये फोर्ट पूरी तरह से साफ सुथरा और मजबूती के साथ टिका हुआ है। और एक और ये इस जगह का हिस्सा जो शाही कमरा है, उस दौर का शाही लोगों के इस्तेमाल के लिए ये कमरा यूज़ होता था। इसका एक अपना अलग ही डिज़ाइन है, अलग ही कल्चर है। देखो ये भी कितना खूबसूरत है। ये हर चीज़ें उस दौर में तकरीबन 500 साल में जो अलग अलग राजाओं ने इस किले के ऊपर हुकूमत की, राजपाट किया, ये सब चीज़ें उन अलग अलग राजाओं से बिलोंग करती हैं। और उस दौर में जितने राजाओं ने इस पर राज किया, यहाँ कुछ ना कुछ उन्होंने काम कराया, कुछ ना कुछ इस किले को बनाया। ये देखिए आज भी ये किला पूरी तरह से वजूद में है, कहीं से कोई खंडर नहीं है। ये किला प्राइवेट हाथों में है और इसको एक एक चीज़ को उन लोगों ने बहुत ही तरीके से, बहुत ही सलीके से संभाल कर रखा है। ये एक खूबसूरत पेंटिंग हमारे सामने। अब हम चलते हैं इस किले के एक और हिस्से में जहां मौजूद हैं राजकुमारों के पालने। उस दौर में पालने हुआ करते थे, आपको भी पता है, हमको भी पता है, हमारे दौर तक पालने हुए हैं और आज भी पालने होते हैं। ये उस दौर में अलग अलग राजकुमारों के लिए जो पालने इस्तेमाल हुए, वो पालने यहाँ मौजूद हैं। आज तक इनको ऐसे ही यादों के तौर पर रखा गया है। बहुत तरीके से बिल्कुल सही सलामत हैं, ये बहुत अच्छी कंडीशन में हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नक्काशियों के साथ बनाए गए हैं। एक बचपन वाली फीलिंग यहाँ देखने के बाद आ रही है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नक्काशी के साथ बनाए गए हैं। और ये है झांकी महल। आइए चलते हैं अब इसके दूसरे हिस्से, दूसरे महल। देखिए हिस्सा भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और राजस्थान के आप जितने किलों में जाओगे वो वाकई में बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा जानदार हैं। और ये है इसका 31वां हिस्सा, झांकी महल। बताया जाता है कि इस महल के अंदर उस टाइम में जब अलग अलग राजा महाराजा लोग मीटिंग के लिए बैठा करते थे या उनके जो सेनापति बड़े बड़े लोग यहाँ मीटिंग करते थे, वो सारी जो मीटिंग्स होती थी वो इसी महल के अंदर होती थी, इसी हिस्से में होती थी। चलिए अब चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ। एक बार फिर से आपको नज़ारे दिखाते हैं बाहर के। जितने नज़ारों को मैं कैमरे में कैप्चर करूँ उतने ही कम है। हर एक हिस्से की अपनी अलग खूबसूरती है, अलग दिलकश नज़ारे हैं, अलग तरह की नक्काशी है। चलिए अब चलते हैं थोड़ा बाहर की साइड। बाहर से भी आपको एक ओवरव्यू दोबारा से दिखाते हैं। ये भी इस किले का एक हिस्सा है। ये किला बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, अलग अलग हिस्सों में बना हुआ है और हर हिस्से की अपनी एक कहानी है, एक खूबसूरत निशानी है। और ये हैं यहाँ पे लगी हुई कुछ राजस्थानी दुकानें जो प्रॉपर राजस्थानी फील में है। ये सारा जितना भी यहाँ सामान मिलता है बताया जाता है कि ये सब हैंडमेड है। वैसे मुझे इन सब को लेने में फ़िलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा बाहर की तरफ। आज की सदी में इस किले के अंदर एक बहुत ही दुखद घटना भी घटी। तारीख थी 30 सितंबर 2008। चामुंडा देवी का जो मंदिर इस किले के अंदर मौजूद है उसमें भगदड़ मच गई थी और 300 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये बहुत ही दुखद घटना थी। दोस्तों इसी सब के साथ इस किले का आज का हमारा ये टूर यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।